नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल दस्तक टीवी में। मैं शकील कुरैशी इस शाम के बुलेटिन में आपके साथ जुड़ा हूं। आज दिन भर की क्या अपडेट रही है इसकी जानकारी आपको देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू असम में विधानसभा चुनाव के लिए गए हैं। उन्होंने वहां पर क्या बड़ी बात कही है ये आपको बताएंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कई प्रमुख समाचार है। शुरुआत हम मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार से ही करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने असम में आज विधानसभा चुनाव के लिए जो है वो चुनाव प्रचार किया। उन्होंने रविवार को असम में पार्टी कार्यालय पहुंचकर वहां एक प्रेस वार्ता की। सीएम ने वहां कहा कि असम की जनता आज दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का बेलगाम भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ उनकी आवाज़ को बेरहमी से दबाया जा रहा है, यानी कि वहाँ की जनता की आवाज़ को जो है वो बेरहमी से दबाया जा रहा है। ये जनता के हकों के साथ खुला अन्याय है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। असम की मेहनतकश जनता के संसाधनों को चंद लोगों के हाथों में सौंपा जा रहा है और आम लोगों को उनके ही अधिकारों से दूर किया जा रहा है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज असम में कही। उन्होंने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है और उनका हक दिलाने का काम कर रहे हैं। सत्ता का उद्देश्य सेवा और जवाबदेही होना चाहिए, लूट नहीं होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि जिस दिन असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी भविष्य में, उसी दिन से जनता के हकों की रक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाएगी और संसाधनों पर पहला और अंतिम हक असम की जनता का रहेगा और होगा। असम को डर नहीं भरोसा देने वाली सरकार चाहिए, ये मुख्यमंत्री ने बात कही। और उन्होंने कहा कि सत्ता का इस्तेमाल अपने लिए नहीं जनता के भविष्य को संवारने के लिए किया जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस की तरफ से और आज वो चुनाव प्रचार के लिए असम में पहुंचे थे। तो मुख्यमंत्री ने वहां प्रेस वार्ता में बताया कि हिमाचल प्रदेश में जो वायदे कांग्रेस ने यहाँ की जनता से किए थे उनमें से कितने पूरे यहाँ पर कर दिए गए हैं। यहाँ पर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया गया है जिसका वायदा कांग्रेस ने किया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ प्रदान किया है। इसके अलावा जो गारंटियां कांग्रेस ने जनता को दी हैं उनको लगातार पूरा किया जा रहा है। सीएम ने अभी वहां और 2 दिनों तक जो है वो प्रचार करना है, जिसके बाद वो 7 अप्रैल को वापस दिल्ली लौटेंगे और वहां से हिमाचल प्रदेश के लिए आएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि उनको किसी दूसरे राज्य में भी जो है वो चुनाव प्रचार के लिए भेजा जा सकता है क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव इस वक्त चल रहे हैं। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर, क्योंकि ये सबसे हॉट इशू इस वक्त बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव का, कि चुनाव आखिर कब होंगे। क्योंकि जिस तरह की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चल रही है उसमें बार बार जो है वो अड़ंगा पड़ रहा है। तो पंचायत चुनाव में एक बार फिर से अड़ंगा पड़ा है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में लगातार रोड़े अटकाए जा रहे हैं। एक बार फिर से जो है वो इस चुनाव पर रोड़ा अटक गया है। इस बार जिलाधीशों को रोस्टर में बदलाव की 5% शक्तियों को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर कल सोमवार को सुनवाई होगी। हाल ही में सरकार ने उपायुक्तों को शक्तियां दी हैं कि वो 5% तक जो है वो रोस्टर में बदलाव कर सकते हैं, जिसे लेकर विधानसभा में भी खासा हंगामा हुआ था। विपक्षी दल भाजपा ने इसमें जो है वो बवाल वहां पर खड़ा किया था। बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने इस मामले को जो है वो हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है और कल इस पर जो है वो सुनवाई होगी। इस संबंध में हाई कोर्ट ने पंचायती राज विभाग से पूछा है, जिस पर वह कल अपना जवाब वहां पर दायर करेंगे। अब देखना होगा कि इस चुनाव में आगे क्या होता है, क्योंकि 7 अप्रैल को रोस्टर जारी करने को हाईकोर्ट ने ही जो है वो निर्देश दे रखे हैं। सभी उपायुक्तों ने इसकी तैयारी भी कर ली है, लेकिन इससे पहले अब हाईकोर्ट में कल होने वाली सुनवाई पर सभी की नज़रें रहेंगी। देखना होगा कि वहां से क्या आदेश आते हैं, जिसके बाद रोस्टर जारी होता है या फिर नहीं होता है। वैसे 7 तारीख यानी मंगलवार तक जो है वो रोस्टर जारी करने का आदेश जो है वो हाईकोर्ट ने दिया है, लेकिन अब उपायुक्त
आयुक्तों को दी गई शक्तियों को जो है वो चैलेंज कर दिया गया है। तो कोर्ट में ये मामला फिर से चला गया है। अब रोस्टर 7 अप्रैल को जारी होगा या नहीं होगा, इसको लेकर जो है वो फिलहाल संशय जो है वो कायम हो गया है। तो कल हाईकोर्ट के फैसले पर इसमें जो है वो नज़र रहेगी। अब बात करते हैं शहरी निकायों की। तो सरकार ने शहरी निकायों का रोस्टर तो जो जारी कर दिया है। पिछले कल सरकार ने शहरी निकायों के लिए पिछले कल जो रोस्टर जारी किया, देर शाम ये रोस्टर जो है वो जारी हुआ। सभी शहरी निकायों जहां पर चुनाव होने हैं वहां पिछले कल जो है वो रोस्टर जारी कर दिया गया है। इस रोस्टर के आने के बाद शहरों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, बिसात बिछ चुकी है। कहां पर कौन चुनाव लड़ेगा इसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। अब पंचायती राज रोस्टर का ही इंतजार है, क्योंकि शहरी निकाय का रोस्टर आ गया है और बेसब्री के साथ पंचायतों के रोस्टर का इंतजार किया जा रहा है, जहां पर आम जनता इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रही है कि वहां का रोस्टर आ जाए जल्द से जल्द, ताकि वहां पर भी पता चले कि आखिर कौन सी पंचायत इस बार ओपन हो रही है और कौन सी पंचायत जो है वो आरक्षित होगी। तो किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी, महिला के लिए होगी या आरक्षित वर्गों के लिए होगी, तो इस पर जो है वो सभी की नज़रें हैं। लेकिन शहरी निकायों की स्थिति जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, जिसके बाद वहां पर चुनावी बिसात भी बिछ चुकी है। महंगाई पर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है। केंद्र कच्चे तेल की कीमतों और बिटुमिन जो है वो महंगा हो जाने की वजह से हिमाचल में निर्माण कार्य और महंगा हो जाएगा। पहाड़ी राज्य होने की वजह से पहले ही यहाँ पर निर्माण कार्य जो है वो महंगा होता है, लेकिन ईरान और इजराइल के युद्ध के चलते अब वैश्विक बाजार में जो है वो महंगाई होने लगी है। इस पर यहाँ लोक निर्माण विभाग की ओर से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बजट को लेकर असमंजस खड़ा हो गया है, क्योंकि निर्माण कार्य पहले से ही महंगा है तो बजट भी रिवाइज करना होगा। इस पर प्रदेश से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को जो है वो पत्र लिख दिया गया है। इसके साथ शहरों में पानी महंगा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पानी की दरें भी बढ़ा दी गई हैं, जिससे अब लोगों को पानी महंगा मिलेगा, पहले से महंगी दरें हो जाएंगी। सभी शहरी निकायों में घरेलू पानी की दर 14 रुपये प्रति 1000 लीटर जो है वो तय कर दी गई है, जबकि कमर्शियल पानी की दरें जो है वो 30 रुपये प्रति किलो लीटर बिना किसी खपत सीमा के जो है वो इसको लगा दिया गया है। तो ये नई दर वहाँ पर लागू होगी और जितने भी शहरी निकाय हैं इनमें नगर निगम को छोड़ दें, क्योंकि नगर निगम शिमला की अगर बात करें तो ये कंपनी के अंडर है और यहाँ पर नगर निगम पहले ही पहले ही दरें जो है उनको बढ़ा चुका है। तो अब नगर निगम का इसमें फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जो भी नगर परिषदें हैं, नगर पंचायतें हैं, उन सभी में पानी की दरों को जो है वो नए सिरे से लागू कर दिया गया है। अब बात करेंगे पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों की। तो पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ के जो महासचिव हैं राजकुमार शर्मा, उन्होंने बताया है कि पर्यटन विकास निगम ने कुछ अपने कर्मचारियों को कुछ तोहफे दिए हैं। जो बीओडी की मीटिंग अभी हुई थी उसमें निगम के सफाई कर्मचारियों एवं माली वर्ग के पदोन्नति नियमों में संशोधन जो है वो किया गया है, जिससे उनको प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा। चतुर्थ श्रेणी के यूटिलिटी वर्कर पद का नाम परिवर्तित करके मल्टीटास्क वर्कर रख दिया गया है। निगम में फ्लाइंग स्क्वाड का गठन भी जो है वो किया जाएगा। वहीं कर्मचारियों के वेतन संबंधी मामले भी सरकार से उठाए जाएंगे। राजकुमार शर्मा ने इसके लिए जो अध्यक्ष हैं पर्यटन विकास निगम के RS बाली, उनका आभार भी व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को इससे राहत मिलेगी। अब बात करते हैं हेडमास्टर प्रमोशन की। तो पदोन्नत स्कूल प्रवक्ता संघ के राज्य अध्यक्ष यशपाल रणौत ने प्रदेश के विद्यालयों में खाली पड़े मुख्याध्यापकों के पदों को भरने की मांग उठाई है। इनका कहना है कि मुख्याध्यापकों को प्रधानाचार्यों के पदों पर प्रमोट करने के बाद 512 पद मुख्याध्यापकों के खाली हो गए हैं। 100 पद पहले से ही खाली चल रहे थे। ऐसे में कुल 612 पद जो है वो खाली हैं, जिनको प्रमोशन के आधार पर भरा जाएगा। तो ये प्रमोशन की डिमांड जो है वो अब मुख्याध्यापकों के लिए भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हाल ही में शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्यों को प्रमोट किया है। लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब मुख्याध्यापकों के जो पद खाली हैं उनके लिए भी प्रमोशन की डिमांड यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से अलग अलग संकायों में पढ़ाई कर रहे छात्रों पर कड़ी शर्तें लागू हो गई है। प्रदेश विश्वविद्यालय में अब परीक्षा फार्म भरने में देरी महंगी पड़ेगी। पहले परीक्षा फार्म भरने में देरी होने पर 200 रुपये या
400 रुपए का विलंब शुल्क जो है वो लिया जाता था, लेकिन अब परीक्षा फॉर्म भरने में 20 दिन से अधिक की देरी होती है तो 3600 रुपए के स्थान पर 7200 रुपए लिए जाएंगे। 15 दिन की देरी पर अब 1200 के बजाय 1800 रुपए लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पिछले दिनों कार्यकारी परिषद की बैठक में ये फैसला लिया है, जिसे फीस बढ़ोतरी का ये जो प्रस्ताव है इसे मंजूरी मिली है। इसमें छात्रों की गलती पर ज़्यादा फीस वसूलने का निर्णय लिया है। यदि छात्र कोई डिग्री या प्रमाण पत्र गुम कर देता है अपना और विश्वविद्यालय में डुप्लीकेट प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन करता है तो पहली बार 300 रुपए के बजाय 600 रुपए, दूसरी बार में 600 रुपए के बजाय 1200 रुपए और तीसरी बार 1200 के बजाय 2400 रुपए की फीस देनी होगी। प्रोविजनल डिग्री पहली बार लेने पर 500 के बजाय 1000, दूसरी बार 1000 के बजाय 1500 और तीसरी बार लेने पर 1500 के बजाय 3000 रुपए की राशि देनी होगी। तो ये बड़े फैसले हिमाचल प्रदेश की कार्यकारी परिषद जो है विश्वविद्यालय की उसने लिए हैं और इससे जो है वो छात्रों पर और ज़्यादा बोझ पड़ने वाला है। वहीं आज प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कई बड़े उद्घाटन किए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज जुब्बल उपमंडल की सीमावर्ती पंचायत कुड्डू में करोड़ों की लागत से विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। आज उनका इस क्षेत्र का जो है वो कार्यक्रम था, दौरा था वहाँ का, जहाँ लोगों को करोड़ों रुपए की सौगातें मिली है। एक और दफ्तर को शिमला से शिफ्ट किया गया है। राज्य सरकार लगातार शिमला से सरकारी दफ्तरों को शिफ्ट कर रही है। खाली पड़े भवनों के सदुपयोग के लिए सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है और एक और दफ्तर को शिमला से शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है, जिसे अब हमीरपुर से चलाया जाएगा। हालांकि अभी तक कांगड़ा जिला में जो है वो धर्मशाला के लिए यहाँ से दफ्तर शिफ्ट किए गए थे, लेकिन अब हमीरपुर के लिए, जो कि मुख्यमंत्री का खुद का गृह जिला है, वहाँ के लिए जो है एक दफ्तर को तब्दील किया गया है। सरकार ने पुलिस का अहम कार्यालय शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित कर दिया है। सरकार ने पुलिस के राज्य संचार एवं तकनीकी सेवाएं मुख्यालय को शिमला से हमीरपुर के लिए बदलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले के तहत करीब 40 अधिकारियों और कर्मचारियों को भी जो है वो हमीरपुर जाना होगा। अब तक ये कार्यालय विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो मुख्यालय में शिमला में संचालित किया जा रहा था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट घोषणा के आधार पर डीजीपी ने इस कार्यालय को स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए हैं। अभी कुछ और कार्यालयों को भी यहां से बदला जाएगा, जिसके लिए भी एक रूपरेखा यहां पर तैयार की जा रही है। प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को जो है वो राहत मिलेगी। डिपो में सरसों का तेल सस्ता मिलेगा। राशन कार्ड धारकों को इस महीने उचित मूल्य की जो दुकानें हैं, राशन कार्ड जो डिपो हैं, उचित मूल्य की दुकानें, वहां पर सरसों तेल पिछले माह के मुकाबले और ज़्यादा सस्ता दिया जाएगा। 160 रुपये प्रति लीटर के मुकाबले इस महीने सरसों तेल जो है वो 153 रुपये प्रति लीटर के दाम पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इस माह उपभोक्ताओं को रिफाइंड तेल भी उपलब्ध करवाने की तैयारी है। सरकार ने पिछले महीने टेंडर के बाद कंपनी को रिफाइंड तेल के सप्लाई ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए हैं। पिछले 7 माह से प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को रिफाइंड तेल प्रदेश में जो है वो नहीं मिल पा रहा था, उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उपभोक्ताओं को रिफाइंड तेल 135 रुपये प्रति लीटर के दाम पर उपलब्ध करवाया जाएगा। 7 महीने पहले 125 रुपये प्रति लीटर रिफाइंड तेल जो है वो दिया जाता था। आज से एक बड़ी दिक्कत जो है वो लोगों के सामने पेश आने वाली है, क्योंकि आज रात से जो है वो एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में आज रात 8 बजे से आपको बता दें, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। राज्य स्तरीय एम्बुलेंस कॉन्ट्रैक्ट यूनियन ने राज्य स्तरीय हड़ताल की चेतावनी दी है। 5 से 11 अप्रैल तक, यानी आज रात से जो है वो 11 अप्रैल तक 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल 5 अप्रैल शाम 8 बजे से शुरू होकर 11 अप्रैल सुबह 8 बजे तक चलेगी। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की पूरी संभावनाएं हैं। 6 से 10 अप्रैल तक 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों का शिमला में 120 घंटे का दिन रात का महापड़ाव होगा। एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सीटू के आह्वान पर यह हड़ताल जो है वो बुलाई है। एम्बुलेंस कर्मियों ने न्यूनतम वेतन, नौकरी, सुरक्षा और बकाया भुगतान की मांग को लेकर सुनवाई न होने से
नाराजगी अपनी जताई है और इस तरह का ऐलान उन्होंने हड़ताल पर जाने का कर दिया है। तो एम्बुलेंस कर्मचारी बार बार अपनी मांग जो है वो सरकार से उठा रहे हैं, लेकिन ये डिमांडें उनकी पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। इसका असर जो है वो हिमाचल प्रदेश के आम जनता पर पड़ेगा और खासकर मरीज लोगों और उनके तीमारदारों पर इसका असर पड़ेगा, जिनको एम्बुलेंस जो है वो अस्पताल पहुंचाने के लिए समय पर उपलब्ध नहीं हो सकेगी। तो देखते हैं ये हड़ताल जो है वो कितने दिन चलती है, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो सरकार आम जनता को राहत देने के लिए करती है। चेस्टर हिल की कथित जो जमीन का एक मामला है वो आजकल सुर्खियों में छाया हुआ है। हालांकि विधानसभा में ये मामला उठा था, जिसमें हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने भी एक प्रेस वार्ता की और पूर्व के 2-3 मुख्य सचिवों को उन्होंने इसमें लपेट दिया। तो ये मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में इस वक्त चल रहा है और इसको लेकर हिमाचल सरकार ने एक बड़ा फैसला जो है वो पिछले कल लिया, जो आज सभी के सामने भी है। तो चेस्टर हिल कार्रवाई को सरकार द्वारा अपने अधीन लेने का फैसला जो है वो सरकार ने किया है। इस पर दोबारा से जांच की जाएगी। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने खुशी भी जताई है और भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस तरह का काम कर रही है। आज इसे लेकर मंडी में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश जो है वो इस मामले में कर रही है और जो सबूत सामने आ चुके हैं उन सबूतों को एक तरफ रखकर जो है वो इस मामले में जो है वो आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने सरकार के फैसले का स्वागत भी किया है और उन्होंने भी ये बात कही है कि सरकार भाजपा के दबाव में जो है वो कार्रवाई करने को मजबूर हुई है। उन्होंने सभी अधिकारियों की हाई कोर्ट से की मॉनिटरिंग में जांच करवाने के लिए जो है वो कहा है, ताकि बेनामी संपत्ति का पर्दाफाश हो सके। तो भाजपा पूरी तरह से इस चेस्टर हिल मामले में जो है वो मुखर हो चुकी है। लेकिन बता दें, इनसे पहले यहाँ पर वामपंथी दल ने जो है वो मामले को खुलासा यहाँ पर बड़े पैमाने पर किया। एक वकील ने जो है वो इस मामले को उठाया था, जिसके बाद वामपंथी संगठन के नेता राकेश सिंघा मौके पर वहाँ पर पहुँच गए और उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की और कई बड़े खुलासे किए। जिसके बाद फिर मामला जो है वो चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता तक पहुँच गया और संजय गुप्ता ने भी इसमें प्रेस वार्ता कर पूर्व के 2-3 अधिकारियों को जो है इस मामले में लपेटा है। तो इस तरह से ये मामला जो है वो काफ़ी गंभीर बना हुआ है। चेस्टर हिल की जो जमीन है, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में ये आरोप लगाया था कि जो चेस्टर हिल जमीन ली गई, वहाँ पर जो भी बनाया गया है, वहाँ पर निर्माण कार्य किए गए हैं, वो जमीन जिस व्यक्ति के नाम पर खरीदी गई है वो बेनामी संपत्ति है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसके नाम पे ये ज़मीन है उसकी हैसियत नहीं थी कि वो इतनी ज़्यादा ज़मीन वहाँ पर खरीद सके। तो इस मामले में अभी कई पटाक्षेप होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल ये ऐलान कर दिया है कि अगर इस मामले में कुछ भी गलत निकलता है तो सरकार इस पूरी ज़मीन को अपने अधीन ले लेगी। तो इस मामले पर जो है वो जाँच दोबारा से अब शुरू हो चुकी है। कुल्लू में पिछले कल देर शाम एक बड़ा हादसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शनिवार देर शाम को ये हादसा जो है वो घटित हुआ। यहाँ बंजार उपमंडल के घियागी जालोरा मार्ग पर पर्यटकों से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 4 पर्यटकों की मौत हो गई बताई जा रही है, जबकि 18 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के प्रत्यक्षदर्शी और वाहन चालक लियाकत के अनुसार टेम्पो ट्रैवलर जालोरी से बंजार की ओर लौट रही थी। भरेगा रिनजान नामक स्थान के पास उतराई के दौरान अचानक वाहन के ब्रेक फेल हो गए। चालक ने ढलान पर गाड़ी को नियंत्रित करने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई और देखते ही देखते वाहन गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के समय वाहन में कुल 23 लोग सवार थे, जिनमें से अधिकांश दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायलों को पहले बंजार अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर किया गया, जिनमें से 3 की हालत जो है वो नाजुक देखते हुए उन्हें उच्च उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया है। तो ये एक बड़ा हादसा हिमाचल प्रदेश में हुआ है कुल्लू में, और सभी लोग जो हैं वो बाहर से आए हुए पर्यटक हैं। प्रदेश में मौसम की बात करें तो अभी अगर शिमला की हम बात करें तो शिमला में भी कई स्थानों पर ओलावृष्टि हो रही है। शिमला जिला में भी कई जगहों पर आज ओलावृष्टि हुई है। और एक सूचना ये भी है कि जो साउथ पोर्टल है अटल टनल का, वहाँ पर भी पीर पंजाल की पहाड़ियों से एक बड़ा हिमखंड गिरा है। हिमखंड गिरने की तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया में जारी हो रही है। तो मौसम का अलर्ट अभी भी है, ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल के
अप्रैल महीने के दौरान मौसम के जो है वो कड़े तेवर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो बीते 24 घंटे के दौरान गोंदला, केलोंग, हंसा, कुकुमसेरी में फिर से जो है वो हिमपात दर्ज किया गया है। राज्य के अन्य स्थानों पर बारिश हुई है। आज भी जिला शिमला के कई स्थानों पर ओलावृष्टि जो है वो दर्ज की गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश में अप्रैल माह के दौरान दिसंबर जैसी ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की बात माने तो 7 और 8 अप्रैल को फिर से बहुत भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। प्रदेश में 11 अप्रैल तक मौसम साफ बना रहेगा। तो मौसम यहाँ पर जिस तरह से कूल हुआ है, उस मौसम को का मजा लेने के लिए बाहरी राज्यों से पर्यटक भी बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में पहुंचे हैं। प्रदेश की प्रसिद्ध पर्यटक जो सैरगाहें हैं वहाँ पर काफ़ी इस वक्त जो है वो लोग आए हैं, टूरिस्ट आए हैं और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। लेकिन एक चिंता भी साथ साथ में दिख रही है कि हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन पूरी तरह से हो गया है। पिछले साल भी कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला, जब पूरी साल बरसात जो है वो जारी रही, यहाँ पर बारिशें रुक रुक कर होती रही। और इस बार जब इस वक्त गर्मियों का सीजन जो है वो शुरू होने वाला था, तो इसमें बर्फबारी जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। वहीं हिमाचल के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ओलावृष्टि हो रही है और बारिश भी जमकर हो रही है। तो फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जो है वो 7 और 8 तारीख तक का मौसम विभाग ने दिया है। तो अभी इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।